हम लोग आज करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में दोस्तों 2000 जो है एमसीक्यू करेंगे, साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। जितना भी एग्जाम में दोस्तों, रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, टेक्नीशियल में, है ना, लोको पायलट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये आपके लिए जो क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ये आपका जो लेक्चर है दोस्तों, पार्ट जो है 1 होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जितना भी यहां से अगर क्वेश्चन आपको बने, है ना, तो आप जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका है जीव विज्ञान। दोस्तों जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि जितना भी यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा और बना हुआ है, और जितना भी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका लेटेस्ट है। लेटेस्ट जो एग्जाम में आया है ना, ये 2022 में जो भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है बताइए कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा दोस्तों, है ना, वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अनुवांशिकी। अनुवांशिकी दोस्तों, इसके बारे तो ये तो पूछ लिया है, ठीक है, अनुवांशिकी के बारे में तो पूछ लिया है। इसके बारे में और जो है हम लोग 2 से 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आप जो है डायरेक्ट जो है बना सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें, ताकि जो है एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। याद रखना है, यहाँ से एक तो क्वेश्चन बन गया। और आपसे बन सकता है कि अनुवांशिकी के जनक दोस्तों किसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपका, है ना, ग्रेगर जॉन मेडल माने जाते हैं। याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ बन जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो है बना सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, इसी में अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग दोस्तों कौन दिए थे, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, बेटसन ने दिए थे। और कब दिए थे, तो दोस्तों ये 1906 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे, 1906 ईस्वी में किया गया था। याद रखना है। और प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचालित होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया दोस्तों, है ना, जीवों के इन मूल गुणों का संभारण जो है दोस्तों आनुवांशिकता कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गया, इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गया बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपका, है ना, और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बन गया, एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बन गया आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे बन गया, याद रखना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, 1 2 3 4 5, यानी कि एक टॉपिक से दोस्तों आपको कितना बन रहा है, 5 क्वेश्चन बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2000 जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ताकि जितना भी आपको एग्जाम में आए आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जितना भी यहाँ से क्वेश्चन बने दोस्तों, ये आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि अगला सवाल है आपके पास, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली, है ना, वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों लेटेस्ट में पूछा गया है 2021 में, एनटीपीसी में इसको पूछा गया है। देख लीजिए, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो इसके आधार पे दोस्तों और क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है ना, इसको दोस्तों बोला जाता है हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा।
आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन डी हो गया, यानी कि हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है अनाज आ जाएंगे, है ना। अनाज पूछ लिया जाएगा तो याद रखना है फूल और पौधे को उगने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन जो होता है दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक अनाज के बारे में अगर पूछेगा तो एक नंबर क्वेश्चन बन गया, है ना। और पौधे में उगने से लेकर उसके व्यापार करने तक जो क्वेश्चन बना, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है दोस्तों, याद रखना है। जुड़ा क्षेत्र से अगर पूछ दिया जाए तो ये भी आपका एक नंबर के ये सब क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिए। इसे दो भाग होते हैं, है ना। दो भाग खाद और दूसरा तथा दोस्तों अखाद्य होते हैं। एक खाने वाला भाग होता है जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, है ना। और जो खाने वाला भाग नहीं है जैसे फूल हो गया, पौधे के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से भी दोस्तों आपको 5 से 6 क्वेश्चन बन सकता है। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बन सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम आराम से देखें, समझने की कोशिश करें, ताकि जो क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, आपसे पूछ लिया गया है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। याद रखिए कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है 2021 में। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीट भी हो सकता है ना। क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीट भी हो सकता है, तो याद रखिए, है ना। कोशिकाओं की अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाएगा, याद रखिए साइटोलॉजी, है ना। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, है ना। एक नंबर का क्वेश्चन ये तो बन गया। याद रखिए ये जो होता है दोस्तों सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सेरीलॉजी कहा जाता है ना। सेरीलॉजी जो है दोस्तों क्या क्या कहा जाएगा, यहाँ से आपको एक नंबर क्वेश्चन बन गया कि सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा, सेरी, है ना। सेरीरोजी कहलाएगा, सीरोलॉजी कहलाएगा, याद रखना है ना। और क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, एक नंबर तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। कहते हैं और रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को दोस्तों, है ना, क्या कहा जाता है, इटियोलॉजी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बन गया, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया। और कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाएगा, कोशिका द्रव। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, यानी कि साइटोप्लाज्मा कहते हैं। अब यह जो दोस्तों कैसा होता है ना, रवेदार होता है, जेली नुमा होता है ना, अर्ध तलर होता है, पदार्थ होते हैं। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बन गया। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बन गया। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन जो है बन जाता है। इस तरह के अगर क्वेश्चन बनेगा, पूछ लिया गया है, ये भी पूछ सकता है। अब जितना यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन दोस्तों बना, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए ये जो है अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन में ही करीब जो है 16-17 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटिव जितना भी दोस्तों क्वेश्चन बनेगा ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो है, अगला आपके पास है कि बताइए यहाँ पे, ये भी दोस्तों आपको देख लीजिए कि एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट सेकेंड में, है ना। और स्टेट फर्स्ट में दोस्तों ये भी पूछा गया है, याद रखना है। तो ये आपका सेकेंड में भी पूछा गया है, स्टेट फर्स्ट में भी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विटिकल्चर क्या है। विटिकल्चर दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, सब्जियों की खेती, आम की खेती, फूलों की खेती, अंगूर की खेती। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। विटिकल्चर, विटिकल्चर क्या है दोस्तों, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि विटिकल्चर दोस्तों क्या है ना, क्या है। आइए हम लोग समझने की दोस्तों
कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने देखा विटीकल्चर जो है दोस्तों, ये आपका जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इसमें और क्या बनेगा? सब्जियों की खेती को बोला जाता है ओले, है ना, ओलेरी कल्चर। सब्जी जब खेती, सब्जी को खेती को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ओलेरी कल्चर बोला जाता है। याद रखना है, यहां से भी आपको अगर क्वेश्चन बने तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अब फूलों को खेती को बोला जाता है दोस्तों, है ना, फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर बोला जाता है फूलों की खेती को, और सब्जियों की खेती को बोला जाता है ओलेरी कल्चर बोला जाता है। याद रखना है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, हम लोग अगला जो क्वेश्चन आपके पास है 5 नंबर है, और यहां से आपको क्वेश्चन जो बनेगा एपीग्राफी, है ना, एपीग्राफी। दोस्तों एपीग्राफी का अध्ययन अभिप्राय है, बताइए किससे है? अरे दोस्तों ये भी जो है क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये पूछा गया है 2021 में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एपीग्राफी जो है ये आपका शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्ट आपको दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको जो है इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और समझिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों याद रखना है कि ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी जो है एक कंकालों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकालों का अध्ययन कहलाता है। और एपीग्राफी दोस्तों अभी आपने देखे शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है ना। और कार्टोग्राफी दोस्तों, कार्टोग्राफी क्या करता है? मानचित्रों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्रों का अध्ययन कहलाता है, याद रखना है। और नयूमी अस्मैटिक दोस्तों ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको कंप्लीट होता है। अगर एक टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकता है। तो आपने देखा इसमें कितने क्वेश्चन बना? 3 क्वेश्चन इससे रिलेटिव दोस्तों बना। तो इसलिए आपको जो है शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जैसे दोस्तों में शेयर भी कर लें, ताकि वो भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताना है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पक्षियों की अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? पक्षियों की अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है ना, याद रखना है ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। इससे भी दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। बताइए ऑर्निथोलॉजी जो होता है दोस्तों ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी दोस्तों ये कहलाता है आपका उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, याद रखना है। और ऑप्थेल्मोलॉजी ये कहलाता है आंखों का चिकित्सीय अध्ययन कहलाता है, याद रखना है। और एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों ये मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन कहलाता है। यानी कि यहाँ से आपको भी 3 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है तो इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब ये दोस्तों आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था। इस क्वेश्चन के दोस्तों 2021 में पूछा गया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो अगर ये पूछा हुआ है तो ये सब भी पूछ सकता है, इसलिए यहाँ से आपको 3 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, है ना। अगर एने से पूछेगा तो उधर वाला याद रखना है, और उधर वाला से पूछेगा दोस्तों तो इधर वाला आपको
याद रखना है। यानी कि आपको जो है याद की क्षमता जो है बढ़ाना है, यादों की क्षमता दोस्तों आपको बढ़ाना है। दोस्तों यही क्वेश्चन आपका देखिए रिपीट हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा था, वही क्वेश्चन फिर से दोस्तों 2021 में पूछ दिया। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। अगर इसको एक बार तैयारी कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपका बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपका 2000 क्वेश्चन सेट किया गया है। और यहाँ से दोस्तों आपको वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट मिलते रहेगा। तो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का जो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आप जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा गया है, बताइए, है ना, कि देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बताइए कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभी तो पढ़े, अभी तो पढ़े दोस्तों, इसमें क्या बोला जाता है, और ऑर्निथोलॉजी। और जितना भी इसके बारे में विशेषता देखें दोस्तों, इसके बारे में भी आपको 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख चुके हैं ना, व्याख्या देख चुके हैं, जो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपके पास है 8 नंबर क्वेश्चन है, सेरीकल्चर, है ना। सेरीकल्चर दोस्तों शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है बताइए, है ना। सेरीकल्चर जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, बताइए तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, है ना। सेरीकल्चर दोस्तों आपको मालूम है ये रेशम की खेती होता है। सेरीकल्चर दोस्तों क्या होता है, रेशम की खेती होता है। तो दोस्तों याद रखना है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी जो है दोस्तों आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जीव विज्ञान की ये सब क्या है, शाखाएं हैं, याद रखना है। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है ना। कीट पालन का भी पूछ लिया जाए तो याद रखना है सेरीकल्चर। और पीसीकल्चर दोस्तों ये मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है, यानी कि मछली पालन, मत्स्य के जगह पे आपको मछली दे देगा तो आपको याद रखना है। एपीकल्चर दोस्तों ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। और एरीकल्चर दोस्तों ये आपका पक्षी पालन कहलाता है, पक्षी का पालन कहलाता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको दोस्तों 3 क्वेश्चन बन जाता है, एक टाइप का क्वेश्चन से 3 टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए दोस्तों, फिर दोस्तों देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या किया गया है, 2016 में देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से पूछा गया था। 2016 में पूछा था, वही वाला क्वेश्चन आपको 2020 में पूछ दिया गया है। तो देख रहे हैं ना आप क्वेश्चन को कैसे रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2000 जो एमसीक्यू चल रहा है उसको आप ज्यादा से ज्यादा जो है देखने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि आपका जो है क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट बताइए सेरीकल्चर अभी पढ़े, सेरीकल्चर दोस्तों किससे संबंधित है। तो आपने देखा रेशम के कीड़ों के पालन दोस्तों, याद रखना है रेशम के कीड़ों के पालन भी कहलाता है, याद रखना है। यानी कि वर्ड जो है बदल के दे देगा, यहाँ पे क्या कर दिया है रेशम के कीड़ों को, तो अभी आपने देखा, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए अगला क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन आपका है, बताइए 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि 10 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और दोस्तों देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये 2021 में दोस्तों क्वेश्चन इसको पूछा गया है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। क्या हो जाएगा, इथोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इथोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है इथोलॉजी जो है ना, रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, याद रखना है। ये भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पे एंटोमोलॉजी जो दोस्तों कीटों का अध्ययन कहलाता है। किसका, कीटों का अध्ययन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी कहलाएगा। और इथोलॉजी दोस्तों याद रखना है, इथोलॉजी आपका
पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन कहलाता है। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन कहलाता है। और इथो है ना, इथनोलॉजी दोस्तों मानव जाति विज्ञान का अध्ययन कहलाएगा। याद रखना है। यहाँ से भी आपको दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिल सकता है। अगर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन दोस्तों से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है बताइए? पौधों की प्रजनन वाली प्रणाली से संबंधित है, रक्त से है, या जानवरों के खान पान की आदत से है, या जो है दोस्तों ये आपका हड्डिया से है। ये आपको दोस्तों पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है, 2014 में दोस्तों पूछा गया था ये क्वेश्चन। बताइए, ये भी आपको जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा हीमेटोलॉजी दोस्तों ये रक्त से संबंधित है, रक्त से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो दोस्तों इसके बारे में समझते हैं, तो आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इसमें हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। और डेंटोलॉजी दोस्तों बताइए, डेंटोलॉजी जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। और टिश्यू कल्चर दोस्तों ये कृत्रिमिक माध्यम से ऊतकों का वर्धन कहलाता है। और वायरोलॉजी दोस्तों ये विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों आपने देखा, यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट होता है। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास जो पूछा गया था, आरआरबी में ही पूछा गया था, ये दोस्तों आपको 2014 में पूछा गया था। याद रखना है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्फोलॉजी क्या है ना। मार्फोलॉजी दोस्तों क्या है? तो ये आपका है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो है कहलाता है। याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ना, इसके बारे में दोस्तों और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? तो दोस्तों आपको जो है यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि आकारिकी है ना, आकारिकी यानी कि मोर्फोलॉजी दोस्तों जीव विज्ञान की एक क्या है? शाखा है ना। तो यहाँ एक क्वेश्चन हो गया जिसके अंतर्गत किसी भी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना है, इससे भी आपको क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन जो कि आपको 2016 में दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिला था। 2016 में दोस्तों एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास है ना, देखिए विकास के बारे में, मानव के विकास के बारे में पूछ लिया जाए तो भी आंसर हो जाएगा, है ना। रीति रिवाज के बारे में पूछ लिया जाए ये भी आपका हो जाएगा। इतिहास के बारे में पूछ लिया जाए ये भी आपसे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों याद रखना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्कियोलॉजी दोस्तों ये क्या है? पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। पूछ लिया जाएगा पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो ये आपका आर्कियोलॉजी हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनेगा। और आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों इक्थोलॉजी है ना। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों मछलियों की अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी में दोस्तों ये पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित
चिकित्सा विज्ञान की शाखा को अध्ययन किया जाता है, याद रखना है। इसमें भी आपका दोस्तों 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी आपको बनेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो है आपका जितना भी क्वेश्चन बने आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के है ना समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है दोस्तों। ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया है, 2019 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, तो अभी आपने देखा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो दोस्तों अभी देखें कि जंतु विज्ञान के किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो अभी तो देखे है ना, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बात करते हैं। तो अगला जो आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि 15 जो है 15 क्वेश्चन है, निषेचन विकास दोस्तों, निषेचन विकास विभाजन और है ना विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आपका जो है 2016 में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए आपको क्या करना है कि ये सब क्वेश्चन जितना भी है आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है इस तरह का जो है आपको दोस्तों यहाँ पे है ना जीके जीएस हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, यानी कि सभी का आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आपके पास है कि बताइए, अगला क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, इसी के बारे में भी आंसर हम लोग समझ लेते हैं ना। तो इसका दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को है ना भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। एक नंबर यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन गया। आपको याद रखना है कि फिजियोलॉजी दोस्तों ये शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्तिकी का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों अनुवांशिकी जो होता है दोस्तों, ये इनमें अनुवांशिकता का जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन दोस्तों कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका 2 से 3, यहाँ से भी दोस्तों आपको 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को बदल बदल के पूछ लिया जाएगा, है ना, वर्ड को बदल बदल के लिए आपको पूछ लिया जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखना है, तभी तो आप जो है सही से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक दोस्तों और है आपका क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति क्या होता है? क्रम विज्ञान जो है दोस्तों अनुवांशिकता लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। याद रखना है, ये भी आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितना भी क्वेश्चन जो है ये सभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, है ना, सामना करते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है 2016 में आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी, यानी कि बी जो है दोस्तों, सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पौधे के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? फाइटो है ना, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। याद रखना है, यहां से भी आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन
मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में दोस्तों पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, एडापोलॉजी। एडापोलॉजी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। विज्ञान की शाखा और अध्ययन, एडापोलॉजी दोस्तों क्या होता है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन जो होता है उसको बोला जाता है ना। और एंड्रोलॉजी दोस्तों आपको पुरुषों में बंझापन व यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है, याद रखना है। और दोस्तों एग्रोबायोलॉजी दोस्तों ये क्या है? आपका कृषि में पौधे का पोषण का जो है दोस्तों जीवन का अध्ययन कहलाता है। और डेस्मोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका कहलाएगा एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन कहलाता है। तो इसमें भी आपको जो है क्वेश्चन बदल बदल के पूछाएगा, तो आपको याद रखना है। यहाँ से भी दोस्तों 5 से है ना 10 क्वेश्चन बन सकता है, 5 से 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों अभी आपने देखे, अभी तो आपने देखे, देखिए ये 2016 में पूछा गया है, और आरआरबी एनटीपीसी में जो है दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाएगा एंड्रोलॉजी। अभी तो आपने देखा है ना, एंड्रोलॉजी दोस्तों पुरुषों में बाझापन व यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। अब बाई है ना, बायो इकोलॉजी दोस्तों ये कहलाएगा आपका प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि एस्टाकोलॉजी, एस्टाकोलॉजी दोस्तों ये आपका क्या हो गया? क्रेफिश, क्रेफिश का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेफिश का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, याद रखना है। और डेस्मोलॉजी दोस्तों याद रखना है शरीर रचना, शरीर रचना के अंतर्गत दोस्तों स्नायु बंधन का अध्ययन कहलाता है, यानी कि लिगामेंट का ये अध्ययन कहलाता है। अब ये दोस्तों एंटोमी का अध्ययन कहलाता है, यानी कि यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बदल बदल के पूछा जाएगा। तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें भी आपका बनता है, यानी कि एक टॉपिक से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन से जो है करीब जो है 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, समझने हुए काम हम लोग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? अध्ययन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपको 2016 में दोस्तों क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया था। तो बताइए इसका सही आंसर जो दोस्तों आपका हो जाएगा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखेंगे है ना, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत जो है दोस्तों लीवर है ना, पित्ताशय की थैली दोस्तों यानी कि गोल ब्लैडर, और अग्नाशय यानी कि पेनक्राइज के साथ साथ दोस्तों उनके विकारों का अध्ययन जो है किया जाता है, याद रखना है ना। हेल्कोलॉजी दोस्तों, हेल्कोलॉजी यानी कि अल्सर, अल्सर का अध्ययन कहलाता है। और जी जीरिए जीरिएट्रिकस, जीरिएट्रिकस दोस्तों ये क्या होता है? बुजुर्गों है ना, बुजुर्गों यानी कि ओल्ड पीपुल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों इसमें भी आपका जो है क्वेश्चन आपको, इसमें भी आपका जो है 8 से 10 नंबर क्वेश्चन जो है बदल बदल के बनेगा। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछा है तो इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके पास, बताइए कि
20 नंबर दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, बताइए कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो है वो क्या कहा जाता है। ये भी देख लीजिए 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 1 में दोस्तों पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्गीकरण विज्ञान दोस्तों ये कहलाएगा आपका। और दोस्तों इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, है ना। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। और सन 1735 ईस्वी में कार्ल, है ना, कार्ल लिनियस ने, एक क्वेश्चन यहाँ बन गया और एक क्वेश्चन यहाँ बन गया। कार्ल लिनियस ने, है ना, सिस्टमा सेंचुरी, एक दोस्तों सिस्टमा सेंचुरी एक क्वेश्चन यहाँ बन गया के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो करीब दोस्तों इससे 4 से 5 नंबर अभी और नीचे है ना। समझने की कोशिश करते हैं, नीचे और अभी आपके पास है क्वेश्चन। नोथोलॉजी दोस्तों क्या करेगा? नोथोलॉजी करता है ये धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन कहलाता है। और शरीर रचना विज्ञान दोस्तों एंटोनोमी अभी जो पढ़े थे पीछे, शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों याद रखना है कि सरोव विज्ञान दोस्तों लिमोनोलॉजी नदियों झीलों तालाबों जल प्रांतों अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उसका अध्ययन कहलाता है। करीब यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस तरह का जो है आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपका जो सिलेक्शन जो होगा दोस्तों क्या होगा? पक्का होगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, बताइए कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान दोस्तों किसका अध्ययन है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान जो है जानवरों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन जो है डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि विज्ञान की एक शाखा जो जीव या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं को, है ना, संभावनाओं को से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाएगा आपका, है ना, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी दोस्तों आपको बोला जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको 2016 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक्सोबायोलॉजी दोस्तों एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है ना, है। याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर इसी में बात किया जाए आगे जो आपका है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोलॉजी दोस्तों, है ना, माइक्रोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाता है? कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान, यानी कि जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और है ना आगे आपको याद रखना है कि पैलोनोटोलॉजी दोस्तों के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जो है करीब दोस्तों आपका जो है ना 5 से 6 नंबर जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। एग्जाम में दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है 23 है ना। ये भी आपको 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये भी दोस्तों आपको 2016 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बताइए डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर वानर, है ना, वन मनुष्य मानुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो आपको बताना है क्या कहलाएगा। तो दोस्तों ये कहलाता है प्राइमे, है ना, प्राइमेटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों
करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमेटोलॉजी दोस्तों ये क्या है आपका, इसके अंतर्गत मानव जो है जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक नंबर दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना है कि लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के दोस्तों पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन गया। अब एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात किया जाए इसी में, अगला जो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगला जो आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों मकड़ियों का, ये भी दोस्तों आपको 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। मकड़ियों का अध्ययन बताइए किसको कहा जाता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए इसका आंसर जो है क्या कहलाएगा। दोस्तों आइए इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। विज्ञान की शाखा यानी संबंधित अध्ययन याद रखना है। दोस्तों आपको क्या करना है कि अर्कोनोलॉजी दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन कहलाता है। और एपिकोलॉजी दोस्तों मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। और साइनोलॉजी दोस्तों ये कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ से भी दोस्तों 4 से बदल के यानी कि 8 क्वेश्चन जो है आपको बदल बदल के पूछा जाएगा। तो 8 तरह से क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आगे बात करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, 25 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि सारोलॉजी दोस्तों सारोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। ये भी जो है 2016 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो ये जो है दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। किसका कहलाता है, छिपकलियों के अध्ययन कहलाता है, सारोलॉजी कहलाता है। सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। और एंटोमोलॉजी दोस्तों में कीट पतंगे का अध्ययन किया जाता है। और सर्पेनटोलॉजी दोस्तों ये आपका है ना सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से भी 6 क्वेश्चन आपको बना बना के पूछेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या किए कि जितना भी बायोलॉजी से दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पार्ट बाय पार्ट दोस्तों क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ करते हुए आगे काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जीके जीएस दोस्तों आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। तो आपको जो है अध्ययन वाला क्वेश्चन जो है 2 से 3 नंबर का बार बार पूछता है, याद रखिए, है ना। 2 से 3 नंबर का दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों इसलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।